हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा के रख लीजिएगा। मेरे भाई, आज मैंने आपके सामने जो म्यूचुअल फंड रखा है उसका नेट एसेट वैल्यू देखो 298 रुपये का है। इसका एनएवी 298 का चल रहा है। एक साल में बात करेंगे 28% के आसपास का CAGR है। 3 साल में बात करेंगे 40% के आसपास का रिटर्न दिया है। 5 साल में बात करेंगे 22% का CAGR के हिसाब से रिटर्न आया है। मैक्सिमम बात करेंगे तो 16.5% के आसपास का रिटर्न दिया, यानी कि 16.22% के CAGR, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। म्यूचुअल फंड की खूबसूरती है कि यहाँ पर आपको रिटर्न चक्रवृद्धि ब्याज की तरह मिलता है, तो इस वजह से म्यूचुअल फंड सही माना जाता है। जबकि मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम, तो भाई साहब ये अपने इन्वेस्टर्स को 10 साल दे चुका है। वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी के फंड की बात कर रहा हूँ और वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया। क्यों ना करें, जबकि इतना जबरदस्त और इतना शानदार रिटर्न इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। दिनेश बालाचंद्रन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। उनका क्वालिफिकेशन, इनका एक्सपीरियंस आप वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हो। भाई साहब 1 लाख रुपए को इन्होंने पिछले 10 सालों में बात करेंगे तो 4,70,000 रुपये बना दिया है। 1 लाख रुपए को 4,70,000 रुपये इन्होंने बना दिया है और ये यहाँ से साफ साफ दिख भी रहा है। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है क्योंकि आपका पैसा अल्टीमेटली शेयर्स में ही लगता है, इक्विटी मार्केट के अंदर लग रहा है। SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। 14,607 करोड़ का असेट साइज है। 0.78% का ये एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करके चल रहे हैं। 3.21% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। बेंचमार्क तो बहुत बड़ा फॉलो करते हैं ये। BSE के अंदर 500 कंपनीज होंगी, उन 500 कंपनीज में से थोड़ी बहुत कंपनी इन्होंने लगाई होंगी। अभी बात करेंगे उनकी 1 बाय 1 करके। प्लान आपका ग्रोथ है, हमेशा आप ग्रोथ प्लान को ही सेलेक्ट किया करो। अगर आपके पास IDCW वाला, यानी कि वो जो डिविडेंड प्लान है वो है, तो डेफिनेटली उसे बेच के ग्रोथ प्लान खरीदो, क्योंकि डिविडेंड अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपसे खर्चा हो जाएगा या आप कहीं भी इन्वेस्ट करोगे, कुछ भी करोगे। पर ग्रोथ प्लान में क्या होता है कि अल्टीमेटली आपके डिविडेंड यहाँ भी मिलता है, पर वो आपके पास ना आके आपके पास जो कॉर्पस होता है उसी में डाल दिया जाता है। वो डिविडेंड भी साथ साथ कंपाउंड होता रहता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह वो भी काम करता है। इस वजह से बोलते हैं कि हमेशा ग्रोथ प्लान सेलेक्ट करो, डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट करो। समझे आप? 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। तो अब मैं यहाँ से बात करूंगा कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। सबसे ज़्यादा इन्होंने टारगेट किया है फाइनेंशियल को, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, मेटल्स एंड माइनिंग, मटेरियल, सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स, कैपिटल गुड्स, केमिकल, कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कम्युनिकेशन और इंश्योरेंस। ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा रहेगा। निफ्टी 50 में देखिए, निफ्टी 50 में इन्होंने देखो कितना पैसा डाल रखा है, 7.68%, यानी कि एक इंडेक्स में पैसा डाल रखा है। ये इस फंड को स्टेबल बनाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह हैं, ये भी इस फंड को स्टेबल बनाते हैं। इसी वजह से बोलते हैं कि अगर आपको रिस्क कम लेना हो, आपका एज 50 साल के ऊपर निकल चुका है, या आप शेयर मार्केट में पैसे लगाने से डरते हैं, तो शुरुआत आपको ऐसे ही फंड से करनी चाहिए, क्योंकि जहां पर आपका बॉन्ड्स के अंदर भी पैसा लगा होगा, जहां पर आपका इंडेक्स पर भी पैसा लगा होगा। इंडेक्स के लिए तो एक कहानी भी बोली जाती है कि आदमी हो या इंडेक्स, सबे ऊपर जाना है। कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कुछ अदर्स में लगा हुआ है। HDFC बैंक, गेल इंडिया, NIT टेक्नोलॉजी, दिलाई वेरी, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, सिप्ला, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ONGC के नाम से आप इसे जानते हो। ये शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा रहेगा। बायोकॉन, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, टोरेंट पावर, टाटा स्टील, पंजाब नेशनल बैंक, ACC लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, टाटा मोटर्स, यूनाइटेड स्पिरिट, कोरोमंडल इंटरनेशनल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रापको सीमेंट, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, MCX के नाम से आप इसे जानते हो, एस्टर DM हेल्थ केयर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अगर कोई बंदा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो देखिए ये सारे शेयर्स किसने पैसे डाल रखे हैं यहाँ पर, SBI कॉन्ट्रा फंड ने कुछ सोच समझ के ही डाला होगा। फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको दिखा दिया है, उसका एक्सपीरियंस भी दिखा दिया है। तो अगर आप इंडिविजुअल शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए देखते हो तो वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स के अंदर जो ये शेयर्स पड़े हैं, यहाँ पर आप रिसर्च करके इन्वेस्ट करने की चेष्टा कर सकते हो। एटलीस्ट काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें तो मैंने कम कर ही दी है, क्योंकि फंड मैनेजर ने भी इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च किया होगा। तो अल्टीमेटली एक बड़े इंसान का रिसर्च किया हुआ पोर्टफोलियो सीधे आप तक पहुंच गया। तो इस वजह से वीडियो जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई एक तीर दो निशाने हो गए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पे। भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। एस्टर DM हेल्थ केयर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, NMDC लिमिटेड, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, HDFC AMC, ये वही है ना जिसका आप खरीदते हो, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। देखिए उसकी AMC भी है और ये लिस्ट भी है भाई शेयर मार्केट के अंदर, पता है आपको। सिंपल है, स्टॉक्स वाली कैटेगरी में जाना, जहाँ भी आपके पास अकाउंट है HDFC AMC के नाम से डालना। शेयर्स करीब 2-2.5 हज़ार रुपये के ऊपर चल रहा है इसका। दिशा इंडिया, इन्फोसिस लिमिटेड, ITC लिमिटेड, वेंडेंट इंडिया, टेक महिंद्रा, नोको विस्टास, आलकेम लेबोरेटरीज, भारतीय एयरटेल, FSN ई कॉमर्स वेंचर्स, ये नाइका है, हीरो मोटोकॉप,
पेट्रोनेट एलएनजी, अशोक लेलैंड, रेलिस इंडिया, सीईएससी, एनएचपीसी, टिमकेन इंडिया, सनोफी इंडिया, ल्यूपिन लिमिटेड, कमिंस इंडिया जैसे कुछ दिग्गज शेयर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। भाई साहब, अगर मैं एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करूं तो 8,23,520 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 139 स्कीम के साथ ही आते हैं। आज मैंने एक स्कीम की चर्चा करी। किस स्कीम की चर्चा करी? वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी से एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैंने आपके सामने चर्चा करके रखी। हरी शरणम, अयप्पा शरणम, हर हर महादेव। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरीके से प्यार बनाए रखने के लिए हृदय की गहराइयों से आप सभी का शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूं। कमेंट कर दीजिएगा कोई भी आपके अंदर अगर डाउट चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।